Good morning, students. Today, my topic, Unit 12, Training and Sports. Training in sports, there are component of the trainings. ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट ट्रेनिंग आप जानते हैं ट्रेनिंग क्या होती है. ट्रेनिंग स्टडी, कभी आप कुछ आर्मी में जाते हैं तब ट्रेनिंग होती है. आप लोग जो है स्पोर्ट्स में जाते हैं तब ट्रेनिंग होती है. और आप किसी भी एक्टिविटी में जब किसी प्रोग्राम को आप अप्लाई करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप लोग जो है ट्रेनिंग के दौर से गुजरते हैं. ठीक है. लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात हो रही है. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको जो है अपने किसी भी खेल को खेलने से पहले करनी बहुत जरूरी है. एकदम से आप अगर जब स्पोर्ट्स में उतरेंगे, आप उसमें जो है एकदम से एक्टिविटी करेंगे या खेलेंगे तो आप लोग जो है उसमें उस गेम से रिलेट नहीं हो पाएंगे. इसलिए ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है. ट्रेनिंग को हम पढ़ लेते हैं, समय में खराब नहीं करेंगे. ट्रेनिंग, द वर्ड ट्रेनिंग इज नॉट अ न्यू वर्ड. ये कोई नया वर्ड नहीं है. ट्रेनिंग वास्तव में ट्रेनिंग कोई नया शब्द भी नहीं है. सब लोग जानते हैं कि ट्रेनिंग क्या है. ठीक. पीपल हैव बीन यूजिंग इट सिंस आर्क पीरियड्स. ये जो है मतलब जो पुराना पीरियड जो है, पौराणिक पीरियड जो है, पौराणिक तरह का जो समय है तब से चला आ रहा है. ट्रेनिंग पहले भी ट्रेनिंग होती थी भाई. जब राजा महाराजा लोग जो है अपने बच्चों को भेजते थे तो भाई गुरुकुल में भेजते थे. वहाँ पर जो है वो कई सारी विद्याएं जो है स्टडी जो करते थे, वहाँ पर जो है अपने सिलेबस से लेकर स्टडी करते थे, अपनी नॉलेज से लेकर संस्कृत के श्लोकों की प्रैक्टिस करते थे. और गेम्स की जो है ट्रेनिंग भी वहाँ पर वो लिया करते थे. जैसे कई सारी ट्रेनिंग्स हैं, जैसे कि धनुर विद्या है, इसमें जो है रनिंग है, भाला फेंक है, जैवलिन थ्रो है. इस तरीके की जो है ट्रेनिंग पहले भी लिया करते थे और आज भी यही है. आज जब आप स्कूल में आते हैं, आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ गेम भी होता है, गेम के साथ साथ ट्रेनिंग भी होती है. और ट्रेनिंग के दौरान जो है कुछ कॉम्पिटिशन भी होते हैं, तो आप उसको जो है समझ सकते हैं. नेक्स्ट, स्पोर्ट्स कोई भी हो, क्रिकेट हो, जैवलिन हो, बास्केटबॉल हो, सब में जो है ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है. और बिना ट्रेनिंग के आप लोग जो है उसमें निपुण, प्रॉपर और फिट नहीं हो पाएंगे किसी भी गेम के लिए. बट हेयर वन मेन task is the fitness and conditions our body for sports and game. Okay, it is for the reason that this term is the prevalently used in sports. ठीक, यही कारण है कि इसका स्पोर्ट्स का यूज जो है बहुत अधिक होता है. स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग का यूज जो है बहुत, ट्रेनिंग की बात हो रही है, ट्रेनिंग का यूज स्पोर्ट्स में बहुत होता है. And games, hence here it is called sports training. इसलिए इसको जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहा जाता है, प्रशिक्षण कहा जाता है. प्रशिक्षण हिंदी का मीन्स क्या है इसका? ट्रेनिंग का मतलब होता है, कहीं भी लिखा है प्रशिक्षण माने ट्रेनिंग. The concept of training and sportsman's preparation seem to coincide, but the terms are not identical. Preparations is broader both in terms of value and contents. In fact, preparations is the complex process and directly influence the sport person development and ensure the necessary degree of readiness of the success. ये जो है ये खिलाड़ी की जो विकास जो है उसका डेवलपमेंट को के रूप में प्रभावित करती है. ये एक डेवलपमेंट देती है उसको, एक ऐसी सीमा तक हो जाती है जहाँ पर वो अपने आप को जो है फिट कर सके, प्रॉपर कर सके उस गेम्स के दौरान
This is the complex systems is included. स्पोर्ट ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, स्पेशल न्यूट्रिशंस, ये सब चीज़ें जो है स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में आपको बताई जाती हैं, कराई जाती हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द मेन कंपोनेंट्स एंड द बेसिक फॉर्म। स्पोर्ट ट्रेनिंग जो है एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा बेसिक फॉर्म है जो प्रिपेयरिंग द स्पोर्ट पर्सन फॉर अ कॉम्पिटिशन, जो आपको प्रिपेयर कराता है कॉम्पिटिशन के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी खेल के लिए। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ सिस्टमैटिकल प्लान प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस एक्सरसाइज। मतलब विभिन्न अलग अलग एक्सरसाइज के द्वारा आप जो है कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। और ये कंपोनेंट्स हैं जो है, ट्रेनिंग भी एक तरीके की फिटनेस लाने का एक तरीका है जो खेल के पहले तैयार होता है। In other words, is the systematical plan preparations with the help of the various exercise. The content of the sport training includes all the basic type of the preparations required for the sport persons. Systematically training improve athlete fitness level. It is a basic of the his and her preparedness for the sports achievements. The physical exercise which are the used in training have the impressive effect on the physical development of the athletes. ठीक, और ये हमें ट्रेनिंग के बारे में बताया गया। कई बार क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द ट्रेनिंग और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द ट्रेनिंग। अब क्या है कि ट्रेनिंग के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। मैंने आपको जो है पेपर में दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको दिया था, वो था रिलेटेड टू हाफर टेस्ट, बट आपने उसको जो है, मैंने देखा है कि ट्रेनिंग स्पोर्ट्स का जो ये चैप्टर है इसके पहले क्वेश्चन जोड़ दिया। उन्होंने पूछा है कि फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं, हाफर टेस्ट की जो फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट हैं वो उसके बारे में 600 मीटर, ठीक है, जिग-जैग रन, ये सब था। लेकिन अभी क्या है, इसमें जो है ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स पूछा है, फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें नंबर 1 है स्ट्रेंथ कंपोनेंट, ये है स्ट्रेंथ, ये कंपोनेंट्स है जो लिखना है। Into ranks, number 3 speed, number 4 flexibility, number 5 coordinations। ये 5 जो कंपोनेंट्स हैं ये फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं। इसके बिना आपकी फिजिकल फिटनेस जो है फिजिकल फिटनेस नहीं है। ठीक, ये चीजें जो है फिजिकल फिटनेस के लिए होनी बहुत जरूरी है। क्या क्या है? नंबर 1 है स्ट्रेंथ,
नंबर 1 है स्ट्रेंथ फिजिकल फिटनेस के लिए, नंबर 2 एंड्योरेंस, नंबर 3 स्पीड, नंबर 4 फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन मतलब समायोजन। स्ट्रेंथ को हम बोल सकते हैं शक्ति, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस माने सहनशीलता, सहनशीलता, ठीक। स्पीड का जो है गति, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी माने लचीलापन, और कोऑर्डिनेशन का मतलब है कोऑर्डिनेट, सहयोग, ठीक। हमारे शरीर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एंड्योरेंस होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो हम एक अच्छे एथलीट हैं, गुड एथलीट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रेंथ को हम पढ़ लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स ऑफ ओवरकम रेजिस्टेंस। इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के लिए ये जो कंपोनेंट है बहुत ही अहम है और इम्पोर्टेंट है और आवश्यक भी है, ठीक। कहने का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है उसका सामना करने के लिए मसल्स की एबिलिटी को स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब जो रेजिस्टेंस है, जो हम किसी कोई कार्य हम कर रहे हैं उसको करने के लिए हम जितना अपना फोर्स लगा रहे हैं, तो जो फोर्स लग रहा है वो हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक। इट इज अकॉर्डिंग टू बैरो एंड मैकगी, strength is the capacity of the whole body or of any of its part of exert, ठीक। और according to Matthews, muscular strength is the force that a muscles or group of muscles can exert against a resistance in a maximum effort। जो शक्ति है, जो संपूर्ण शरीर तथा उसके किसी पार्ट द्वारा फोर्स लगाने की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, को हम स्ट्रेंथ करते हैं। कहने मतलब है कि शरीर के द्वारा किसी वस्तु पर या किसी अपोजिट चीज पर, जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, उस पर जो हम फोर्स लगाते हैं वो हमारी जो है स्ट्रेंथ है। ये इस तरह से डिस्क्राइब किया है किसने? मैथ्यू ने। मैथ्यू जो है अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, Strength can also be defined as the amount of the force a muscles group can exert. Strength of the body can be measured in pound or time। हम स्ट्रेंथ को किससे मेजर करते हैं? पाउंड और टाइम से। A certain level of the strength is essential for a common man, whereas for a sportsman it is the most essential component। ये खेल के दौरान और खेल के लिए स्ट्रेंथ का होना बहुत आवश्यक है। अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो कोई भी प्लेयर जो है अपना गेम प्रॉपर तरीके से नहीं खेल पाएगा और वो बार बार जो है क्राइम उस पर आ जाएंगे, वो थक जाएगा, उसको फैटिक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ताकत पर डिपेंड करती है, शक्ति पर डिपेंड करती है। Some avocations or sports may require less amount of the strength, while other avocations or sports may require more strength। Some avocation का मतलब है कुछ जो प्रोफेशनल गेम्स हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, उसमें जो है कम ताकत लगती है किसी खेल में और किसी खेल में जो है ज़्यादा ताकत लगती है, ठीक है। उसके बारे में अब उसके बाद जो है स्ट्रेंथ के टाइप्स के बारे में बात होगी। कितने टाइप्स के हैं? स्ट्रेंथ की जो है टाइप नंबर 2, नंबर 1 डायनेमिक। याद कर लेंगे आप लोग, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी स्ट्रेंथ वगैरह। नंबर 2 डायनेमिक और नंबर 2 स्टैटिक। स्टैटिक
डायनेमिक थ्री टाइप्स में है, डायनेमिक मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ नंबर 1, नंबर 2 एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एंड नंबर 3 strength endurance, strength endurance। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, देखिए स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताया, मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को दो जो है ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट उन्होंने डिस्क्राइब किया है। उसमें कहा है कि बैरन ने कहा स्ट्रेंथ के बारे में बताया और एक मैक्सिमम बताया। इनकी डेफिनेशन हमारे बुक में है, इसको आप एग्जाम में कर लेंगे। लेकिन उन्होंने टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के कुछ टाइप्स बताए हैं। वो टाइप्स क्या हैं? नंबर 1 है डायनेमिक, नंबर 2 है स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब है कि जो स्ट्रेंथ गति के साथ कार्य करे, जो ताकत गति के साथ कार्य करे, दौड़कर फास्ट जो मूवमेंट करे, वो डायनेमिक स्ट्रेंथ है। और स्टैटिक स्ट्रेंथ जो है वो जो एक ही जगह पे खड़े होकर अपने आप को दिखाए, वो स्टैटिक स्ट्रेंथ है। ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात हो रही है, ये फिजिक्स की बात नहीं हो रही है। फिजिक्स के एग्जाम्पल कई सारे हैं, लेकिन हम इन स्ट्रेंथ को जो है डायनेमिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ को जो है फिजिकल एजुकेशन से जोड़कर देखेंगे। ठीक, अब डायनेमिक स्ट्रेंथ किस किस चीज में लगती है बताइए? 100 मीटर रनिंग, ठीक, 800 मीटर रनिंग, 10,000 किलोमीटर की रनिंग, 10,000 की रनिंग जो है वो है, वॉकिंग है, बॉलर बॉलिंग कर रहा है वो डायनेमिक स्ट्रेंथ में आ जाएगा। और कर सकते हैं दौड़कर हम किसी चीज को थ्रो कर रहे हैं, जेवलिन, शॉर्टपुट, डिस्कस, ये सब डायनेमिक में आ जाएगा। स्टैटिक्स में क्या आएगा? वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग हो गई, आप वेट को उठाकर जो है अपने बॉडी पे ले रहे हैं, ये है। वो रेसलिंग हो गई, रेसलिंग में भी जो है डायनेमिक स्ट्रेंथ, इसको पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। अब डायनेमिक जो है स्ट्रेंथ, ये मूवेबल स्ट्रेंथ है, मूवेबल स्ट्रेंथ है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हुई है। नंबर 1 मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो है स्ट्रेंथ का यूज हो। मैंने भी बुक भी नहीं पढ़ा, बुक में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। वैसे आपको ऐसे समझा देंगे, मैक्सिमम जो है जो वेट हम उठा रहे हैं, कौन सा क्या क्या होता है बोला, वेट लिफ्टिंग तो होती है, और उसको बोलते हैं हम लोग जो वेट उठाते हैं बॉडी में, उस तरह की जो है बार हो गया, या फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम किसी चीज में है उसमें भी यूज करते हैं हम लोग, आपकी जो है रेसलिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक, अब एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ का हिंदी में बोलेंगे तो अधिकतम ताकत। ठीक, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है? विस्फोटक शक्ति, जहां पे यूज होती है विस्फोटक, उसके बारे में एक्सप्लोसिव 100 मीटर। ठीक, और भी कुछ बता सकते हो उसके लिए, अभी बुक पढ़ते हैं। 100 मीटर की रनिंग एक्सप्लोसिव में आएगी। ठीक, उसके बाद स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस सबसे ज्यादा किसमें लगती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो समझ गए, अधिक से अधिक जिसमें ताकत लगती है। दूसरा है एक्सप्लोसिव, जो 100 मीटर की रनिंग है, एकदम से दौड़ना, एक अपने आप को एक्सप्लोसिव करके उसको जो है प्राप्त करना, उस तरह की जो है एक्सप्लोसिव। और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, जैसे कि 100 मीटर रेस, 10,000 किलोमीटर रेस, ठीक है, 5,000 किलोमीटर रेस, मैराथन, डेकाथलॉन, ये सब जो है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में आता है। इसमें ताकत भी लगती है और सहन भी करते हैं हम लोग, सहनशीलता। एंड्योरेंस का मतलब क्या है, मैं आपको बताया था, एंड्योरेंस का मतलब बताया था सहनशीलता, और सहन भी करना है। अंदर ही अंदर मसल्स वर्क करती है, हार्ट बीट कम ज्यादा होता है, बॉडी की जो है टेम्परेचर कम होता है, ज्यादा होता है, कम हो जाता है, और फिर एक नॉर्मल हो जाता है, तो वो सहनशील करना होती है। तो ये चीज में आया।
स्ट्रेंथ के टाइप्स के बाद हम लोग आगे चलते हैं। स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव करते हैं बच्चों, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के मेथड पूछा है। कई बार एग्जाम में आया था 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में कि मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, ये टाइप्स हैं इसके, ऐसे हम स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। ठीक, मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, मेथड्स of improving strength। method of improving strength का मतलब है नंबर 1 isometric, नंबर 2 isotonic, नंबर 3 isokinetic। समझ में आ रहा है? स्ट्रेंथ माने होती है ताकत, शक्ति। पहले डेफिनेशन बताई, मीनिंग बताया, फिर टाइप्स बताया। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स, डायनेमिक और स्टैटिक्स। डायनेमिक के कितने टाइप्स हैं ये भी लिखते हैं, मैक्सिमम, एक्सप्लोसिव, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस। ठीक, फिर स्टैटिक, स्ट्रेंथ के बारे में लिख देना, उसके कोई टाइप्स नहीं है। उसका उन्होंने पूछा कि कैसे हम जो है स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, कैसे बढ़ाते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज करके बढ़ा सकते हैं स्ट्रेंथ को। एक्सरसाइज से बढ़ाएंगे, बैठे बैठे बढ़ेगी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती ना, एक्सरसाइज किससे बढ़ती है? कौन सी एक्सरसाइज? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। नंबर 2 आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक। पहले समझते हैं आइसोमेट्रिक क्या है। आइसोमेट्रिक क्या है? देखिए, हमने जो है पूरा फोर्स लगाया, पूरा फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के वॉल में हम फोर्स लगा रहे हैं। ये एग्जांपल में देख सकते हो आप लोग। तो वॉल में फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेंथ लग रही है, मूवमेंट कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन स्ट्रेंथ लग रही है। ठीक, बॉडी में जब और ज्यादा स्ट्रेंथ लगाएंगे तो हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, पता नहीं चलेगा क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है। इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, अभी पढ़ेंगे कौन सी एक्सरसाइज है, वो आएगा आइसोमेट्रिक में। ठीक है, आइसोमेट्रिक। अब आइसोटोनिक, आइसो अलग कर दो, टॉनिक अलग कर दो। टॉनिक माने टोन। आइसोटोनिक एक्सरसाइज का मतलब है कि टोन करने वाली एक्सरसाइज कौन कौन सी है? डंबल उठाकर मूवमेंट भी हो रहा है और बॉडी टोन भी हो रही है, स्ट्रेंथ भी लग रही है और स्ट्रेंथ बढ़ भी रही है। ठीक, ये हो गया। डिप्स मारना, रनिंग करना, ये आ जाएगा आइसोटोनिक, टोन हो रही है, समझना है इसको। ठीक है, उसके बाद आइसोकाइनेटिक। ये कौन सी एक्सरसाइज है? आपने देखा होगा जब हम किसी जगह पर, एक जगह पर खड़े होकर, जैसे हमने मशीन लगाई, ट्रेडमिल कहते हैं, ट्रेडमिल, वहां दौड़ रहे हैं। ठीक, एक ही जगह पे दौड़ रहे हैं, मूवमेंट भी हो रहा है और एंड्योरेंस बढ़ रही है, मतलब फोर्स भी लग रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है और बॉडी टोन भी हो रही है, दोनों चीजें हो रही है। चलिए, इससे नहीं सुनते आप लोग। एक क्रॉस ट्रेनर आता है, क्रॉस ट्रेनर में बैठ गए हम लोग, अपनी बुक में देखिए, वो बैठा हुआ है एक बच्चा, एक वो साइकिलिंग करते हैं ऐसे करके, मूवमेंट नहीं हो रहा है लेकिन हो भी वहां पे जो है वो मूवमेंट हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रही कोई चीज। ठीक, और बॉडी टोन भी हो रही है, दोनों ऐसे एक साथ हो रही है, मतलब पहली भी हो रही है, दूसरी भी हो रही है। आगे टाइप में और जैसे वो बोट चलाना, एक ही जगह में बैठ कर मूवमेंट हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द भी हो रहा है, कंपन भी हो रही है, फोर्स तो लग ही रहा है, भले ही हमें इतना फोर्स नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरी बॉडी वर्क कर रही है और उसमें जो है मूवमेंट भी हो रहा है, मसल्स की टोन हो रही है, बैक मसल्स टोन हो रही है। ठीक है, वो है आइसोकाइनेटिक। ये इंप्रूव करने के, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के
कुछ मेथड है। ये हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हुआ है स्ट्रेंथ का। और इसी प्रकार से जो है जो हमारा नेक्स्ट है वो एंडोरेंस है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द ट्रेनिंग कंपोनेंट है फिटनेस कंपोनेंट। कंपोनेंट अलग है और वो क्वेश्चन हाफर वाला अलग है। फिटनेस टेस्ट वो अलग है, मैंने नंबर बड़ी दे दिए एक। फिटनेस टेस्ट कौन सा है, तो हाफर जो है फिटनेस टेस्ट है। और कंपोनेंट अगर पूछे हैं तो कंपोनेंट ये दे रहे हैं 5 कंपोनेंट, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। कई बार क्वेश्चन आता है कि गिव द व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फिटनेस, एक्सप्लेन। तो आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिख दी छोटी सी, उसमें स्ट्रेंथ की टाइप बता दिए, थोड़ा बहुत ये जो है इंप्रूविंग मेथड। क्वेश्चन ऐसा करना है कि ये 5 को समझ आ जाए, 5 से 5 जो है आपके जो है आंसर मान है। लेकिन कभी 3 मार्क्स आप पूछ लेते हैं तो आप स्ट्रेंथ को लिखना है, स्ट्रेंथ को, डायनेमिक को और स्टैटिक को डिफाइन कर लेना, थोड़ा बहुत लिख लेना और इंप्रूविंग ऑफ द स्ट्रेंथ अगर ये पूछा है तो इसको कर लेना। अदरवाइज यहाँ तक ही कंप्लीट करना 3 मार्क्स में, ठीक। तो ऐसे ही अदर आएगा। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को तैयार कर ले, इस चैप्टर को आप प्रॉपर तरीके से बना लें। और मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि पहले हम स्ट्रेंथ का ये वाला टॉपिक समझेंगे, मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था आइसोमेट्रिक क्या चीज है, ठीक। आइसोमेट्रिक आर दोज एक्सरसाइज, ये इस तरह की एक्सरसाइज है विच आर नॉट विजिबल, विच आर नॉट विजिबल। समझ रहे हो, विजिबल हो रहा था वहां पे जब मैं फोर्स लगा रहा था, आपने कहा उनका सर स्ट्रेंथ बढ़ाने हम फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, पूरी हाथों में जो है स्ट्रेन आ रखा है, बॉडी में स्ट्रेन है, थोड़ी देर में और फोर्स लगा तो हाथ में धीरे धीरे कांपने लग जाता है। ये मूवमेंट्स देने में आपको दिखाई देता है कि फोर्स लग रहा है। अगर मैं पीछे हुआ तो पता लग रहा है कि फोर्स लगाया सर, ठीक, लेकिन वैसे दिखाई नहीं देता है, वैसे फोर्स दिखाई नहीं देता है, लेकिन बॉडी एक्टिवेट रहती है और मसल्स टोन तो नहीं होते हैं, मसल्स में स्ट्रेंथ होती है, उसमें खिंचाव होता है, स्ट्रेन होती है मसल्स, ठीक है। आइए, विच आर नॉट विजिबल, इन फैक्ट देयर आर नॉट डायरेक्ट मूवमेंट, hence they cannot be observed, सिर्फ देख सकते हैं हम लोग। In these exercise work is performed but it is not seen directly. In this exercise a group of the muscles are stretched more than the other group of muscles. When these exercises are done, muscles do not change their length, they remain fixed of the constant, although muscles do not remain concentrate of still completely. समझ रहे बात को? Muscles may feel a slight tremor or exercise is done for the prolonged time. The more we exert force of the strength, the more tremor will be seen in the muscles. In journal, we can say that more work done during the exercise, but scientifically we can't say that work is done. For example, कुछ example है, if we push a concrete wall, ये एक example था जो मैंने आपको बताया था कि if we push a concrete wall, we will not be able to move it from its place. So we should not consider it as work. Over muscles exert force while pushing a wall, but we see that work is not done. समझ में आ रहा है? ठीक है? Because work is the said to done when the point of applications of force move, or we can say that work done equal to force into distance moved in the direction of force. ओके, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बताया आइसोमेट्रिक से रिलेटेड। और सो वर्क इज नॉट डन इन आइसोमेट्रिक व्हेन वी डू दीज एक्सरसाइज, expenditures
of energy of use, Panasonic, none or sometimes, but temperature may increase. टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब फोर्स लगाते हैं, अगर गर्मी में हम फोर्स करेंगे दीवार पर, मूवमेंट तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपकी बॉडी में जो है स्ट्रेन आ जाएगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक्सरसाइज है, इनको बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। एक से ये भी है जैसे कि आपने लैग को उस पर रखा और उसको पकड़ रहे हैं, बॉडी की पूरी बॉडी जो है एक्टिवेट हो रखी है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा मूवमेंट, ठीक। इसी तरीके से जो है जब हम लोग अपने पुशअप करते हैं, ऐसे जब एक सिंपल वे में हम जो है एक्सरसाइज करते हैं तो हम स्ट्रेट तो रहते हैं, बॉडी फिट स्ट्रेट रहती है, लेकिन वहाँ फोर्स बॉडी में लगता है, ठीक। तो इस तरह की एक्सरसाइज आप पिक्चर में भी दे सकते हैं, 3 पिक्चर वहाँ दिखाई हैं, ये आपके आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, ठीक। अब नो डाउट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बिल्ड स्ट्रेंथ, बट द यूज ऑफ दिस एक्सरसाइज शुड बी लिमिटेड वन। अब आइसोटोनिक एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइज कैसे स्ट्रेंथ को डेवलप करती है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज आर दोज एक्सरसाइज इन विच मूवमेंट्स कैन बी सीन डायरेक्टली। वर्क इज डन इन दीज एक्सरसाइज isotonic exercise tone up the muscles. Muscles become flexible. Length of the muscles can be increased by the isotonic exercise. These exercises are of the much value in the field of sports. These are the best of the strength development. Okay. Calisthenic exercise, running and jumping on the spot, weight training exercise with the medicine ball are best example of the isotonic exercise. These exercise can be done without technical equipment. आपको रनिंग ऑन द स्पॉट, तो ये वाला हो गया रनिंग ऑन द स्पॉट, ये भी कौन सा एक्सरसाइज है, आइसोटोनिक है, ठीक। दूसरा जो है मेडिसिन बॉल को उठाना फिर रखना फिर उठाना फिर रखना, ये एक एक्सरसाइज है मेडिसिन बॉल वाली, ये भी जो है आइसोटोनिक है, इसमें बॉडी टोन होती है और स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है, ठीक है। डंबल, डिप्स, वेट उठाना, ये सब जो है आइसोटोनिक है। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के बारे में हम बात करते हैं। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज आर परफॉर्म ऑन स्पेसिफिकली डिजाइन्ड मशीन। दीज एक्सरसाइज की डेवलपमेंट बाय पेरिन नाम से डेवलप की थी 1968 में। Yes, these exercises involve a specific type of the muscles contraction, which is usually not applicable in the sports and game except in water sports such as the rowing. जो नाव वाटर स्पोर्ट्स में हम रोविंग करते हैं, नाव चलाने को बोलते हैं ना रोविंग, ठीक है। एंड स्विमिंग में भी जो है आपकी जो है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होगी। स्विमिंग जो है ये याद रखना है आपको, एग्जाम में करना है, एग्जाम में जरूर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 मार्क्स में ये एरिया आइसोमेट्रिक इसको डिफाइन करो तो क्या लिखोगे, तो याद रखो, उसको पढ़ना भर पे आके, ठीक है। स्विमिंग इन आइसोटोनिक एक्सरसाइज, contraction of the muscles applies maximum force only at the particular angle. During the range of the movement varies in the isokinetic exercise. Contraction of the muscles applies maximum force throughout the complete range of the movement. According to the individual's capacity, the speed of contractions can be adjusted. The individual who performs isokinetic exercise on the machine should keep in the mind that PC has applied his force throughout the range of the movement by fixing the number of the repetitions and by reducing or increasing the speed. The isokinetic exercise can be used effectively for the development of the strength. With the help of the exercise, explosive strength and strength endurance can also be improved. ये हमारी स्ट्रेंथ है जो हमने आपको बताया। इसमें टाइप ऑफ स्ट्रेंथ आप पढ़ लेना। डायनेमिक में जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में जो है देखिए, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में क्या आएगा, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज जनरली यूज्ड इन द स्प्रिंट, स्टार्ट, वेट लिफ्टिंग, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, ये आपके एक्सप्लोसिव में आएंगे, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में।
मैक्सिमम में क्या है, मैक्सिमम में भी यही है जिसमें अधिक बल लगे, अधिक शक्ति लगे, अधिक स्ट्रेंथ लगे, वो मैक्सिमम में आएगा। कौन सा है, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस, जैवलिन, ये एग्जाम्पल रहेंगे आपके। और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में क्या है, आपकी जो स्पोर्ट्स हैं वो कौन से हैं, इसमें जो है आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, स्विमिंग, रोड साइकिलिंग, पोल वॉल्ट एंड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, ये स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का है, जिसमें आपकी ज्यादा से ज्यादा शक्ति लगे और आपका शरीर सहन करे, जो ताकत आप लगा रहे हैं, जो आपको अपोजिट फोर्स मिल रहा है वो सहन करे, वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है। तो हम इसको जो है इंप्लीमेंट करते हैं। और इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे एंड्योरेंस। एंड्योरेंस में क्या है, एंड्योरेंस में टाइप ऑफ एंड्योरेंस और मेथड ऑफ डेवलपमेंट एंड्योरेंस, इंटरवल मेथड, कंटिन्यू मेथड। ये कई बार एग्जाम में आता है कि फार्मलाइक ट्रेनिंग क्या है, तो ये एंड्योरेंस में आएगा। फार्मलाइक ट्रेनिंग मेथड, फार्मलाइक ट्रेनिंग मेथड। दूसरा जो है कई बार एग्जाम में आता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड क्या है, इसके बारे में आता है। कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड क्या है, इसके बारे में आएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द एंड्योरेंस। व्हाट इज एंड्योरेंस? एंड्योरेंस जो है किसी कार्य को लगातार करने की तरीके को है, उसे हम बोलते हैं एंड्योरेंस। एंड्योरेंस किसी कार्य को लगातार करते हैं उसको एंड्योरेंस का मतलब है कि सहनशीलता, हमें इस कार्य को करने में जो है कोई दिक्कत ना हो, सहन करते रहे, हम उस कार्य को करते रहे। ठीक, एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी। क्या है ये, एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी क्रिया है जो हमारी गतिविधियों को, जो हमारे कार्य करने के तरीके को लगातार जारी रख पाने की योग्यता को, एक एबिलिटी को लगातार जारी रहे वो कार्य जो है, उसे हम एंड्योरेंस कहते हैं। जैसे कि हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ते रहें, उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, हम एंड्योरेंस, हम उसको जो है सहन करते हैं, हम उसको जो है अपने कार्य को जारी रखते हैं। तो जारी हम कब रख पाएंगे, जब हमारी एंड्योरेंस एबिलिटी प्रॉपर, बॉडी एंड्योरेंस, सपोज कि कोई हम गाड़ी चला रहे हैं, वो लगातार चल रही है तो उसकी एंड्योरेंस पावर है वो। ठीक, ऐसा नहीं गाड़ी चल रही, बंद हो रही, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो जब नहीं बढ़ पा रही है तो वो एंड्योरेंस नहीं होगा। इसी तरीके से हमारी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज है, 100 मीटर की रेस जब होती है और हम दौड़े नहीं, हम थोड़ी देर दौड़े और हांफने लग गए, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम सांस फूल रही है, तो हमारी एंड्योरेंस पावर जो है लो है। ठीक, एंड्योरेंस पावर हाई करने के लिए कई सारी टेक्निक्स हैं और प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं उसके। ठीक है, तो बैरो एंड मैकजी ने क्या कहा, उसने कहा कि डिफाइन एंड्योरेंस एज द रिजल्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी of the individuals to sustain movements over a period of the times, जो समय में जो है कम से कम समय में जो है और उसी समय में उस कार्य को जो है पूरा कर पाए, उसकी एंड्योरेंस पावर कहलाती है। हैरे ने क्या कहा कि हैरे ऑल्सो डिफाइंड एंड्योरेंस एज द एबिलिटी टू द रेजिस्टेंस फैटिग। जो एंड्योरेंस है वो थकावट को रोकने या उसका विरोध करने की योग्यता है, थकावट को रोकने और उसको विरोध करने, जो कार्य वो कर रहा है, जैसे 100 मीटर की रनिंग कर रहा है, 10,000 किलोमीटर की रनिंग कर रहा है, तो उसका विरोध कर रहा है, वो उसका अपोजिट काम कर रहा है, और उसको सहन, उसकी जो एबिलिटी है वो उसको जो है उसको करने दे रही है, तो वो उसकी जो है एंड्योरेंस पावर है। ठीक है बेटा, इन ऑल स्पोर्ट एक्टिविटी एंड्योरेंस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। It is usually measured by the number of repetitions. Example क्या है, the number of the sit-ups an individual can complete in one time is often used to measure the endurance of the stomach muscles. ठीक, टाइप ऑफ एंड्योरेंस क्या है, टाइप ऑफ एंड्योरेंस जो है 2 टाइप्स की एंड्योरेंस है। टाइप ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी। ठीक, जो नेचर से हमें मिलेगी, जो नेचर की एक्टिविटी से हमको मिलेगी वो हमारी जो है टाइप ऑफ एंड्योरेंस है। उसके बाद जो है टाइप ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। जो हमारी एक्टिविटी टाइप ऑफ
एंडोरेंस अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। जो हमारी एक्टिविटी जैसे 100 मीटर की रेस है, 200 मीटर की रेस है, कोई 10 मिनट्स का स्पोर्ट्स है, तो उनकी उसके द्वारा जो हमें एंडोरेंस पावर मिलती है, एक मिलती है नेचुरल और एक मिलती है कोई गेम के थ्रू, कोई एक्टिविटी के थ्रू। ठीक, तो नंबर 1 जो है उसका जो है क्या है, बेसिक एंडोरेंस, बेसिक एंडोरेंस। नंबर 2 जनरल एंडोरेंस, और नंबर 3 स्पेसिफिक एंडोरेंस। ये कौन सी वाली है बेटा, ये है टाइप ऑफ एंडोरेंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी। ठीक, उसके बाद टाइप ऑफ एंडोरेंस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। नंबर 1 स्पीड एंडोरेंस, स्पीड एंडोरेंस। नंबर 2 शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, और नंबर 3 मिडिल टर्म एंडोरेंस, मिडिल टर्म एंडोरेंस, और नंबर 4 लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। ये एंडोरेंस जो है हमें नेचर की एक्टिविटी से मिलता है, और ये वाला एंडोरेंस जो है हमें जो है गेम की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग मिलता है। बेसिक ऑफ एंडोरेंस क्या है? बेसिक एंडोरेंस इज द आल्सो कॉल्ड एरोबिक एंडोरेंस। एक एरोबिक एंडोरेंस है ये, बिकॉज इट इज डिपेंड मेनली ऑफ एरोबिक एंडोरेंस। इन फैक्ट बेसिक endurance is the ability to perform movement in which larger number of the body muscles are involved and the activity is performed at the slow pace for a long duration such as the jogging से मिलेगा ये बेसिक एंडोरेंस। किससे मिलेगा? जॉगिंग, वॉकिंग, स्लो रनिंग एंड स्विमिंग और मॉडरेट स्पीड फॉर द मोर 30 मिनट्स। बेसिक एंडोरेंस फॉर्म द बेसिक ऑफ ऑल टाइप ऑफ द एंडोरेंस। ठीक, जनरल एंडोरेंस किससे मिलते हैं? जनरल एंडोरेंस के लिए हाउएवर द ड्यूरेशन इज मच शॉर्टर देन रिक्वायर्ड फॉर बेसिक एंडोरेंस एक्टिविटी। इन अदर वर्ड इट कैन सेट दैट द जनरल एंडोरेंस enables all the sports persons to perform different type of activity for long duration without getting tired। ठीक, ये हमारा जो है जनरल एंडोरेंस है। नंबर स्पेसिफिक एंडोरेंस क्या है कि किसी स्पेसिफिक गेम के थ्रू ये जो चीजें हैं, ये तीनों जो है नेचर एक्टिविटी मतलब बेसिक चीजों से मिलती है, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, और दूसरा जो है लॉन्ग डिस्टेंस बिना थके, जनरल एंडोरेंस। स्पेसिफिक एंडोरेंस क्या है? किसी गेम के थ्रू, जैसे हम कोई रेसलिंग कर रहे हैं तो रेसलिंग से जो हमें एंडोरेंस मिल रही है वो स्पेसिफिक एंडोरेंस है। हमें जो है 100 मीटर की रनिंग कर रहे हैं तो उसके थ्रू जो हमें एंडोरेंस मिल रही है वो हमारी जो है नेचुरल है। नेचुरल तो नहीं मिल रही है, आर्टिफिशियल तो नहीं है ना, नेचुरल मिल रही है, वो हमारी स्पेसिफिक एंडोरेंस है। हम 10,000 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं तो उसके थ्रू जो स्ट्रेंथ मिल रही है वो स्पेसिफिक, जो एंडोरेंस मिल रही है वो स्पेसिफिक एंडोरेंस है। साइकिलिंग हम लोग चला रहे हैं, साइकिलिंग हम चला रहे हैं, चल रहे हैं, उसके थ्रू जो हमें एंडोरेंस मिल रही है वो हमारी जो है स्पेसिफिक एंडोरेंस में आएगा। ठीक है, ठीक है, ये बोले। अब टाइप ऑफ एंडोरेंस में क्या है? स्पीड एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटिग एंड एक्टिविटी लास्टिंग अप टू 45 मिनट्स। द स्पीड ऑफ द 400 मीटर स्प्रिंट इज द मोस्ट सुटेबल एग्जांपल फॉर स्पीड एंडोरेंस। जो 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर की जो हम रनिंग करते हैं उसके थ्रू जो हमें उसको 1 मिनट मिल गया, हमें कहा कि 45 सेकंड में इसकी रनिंग को कवर करना है, पूरा करना है, तो उसके द्वारा एक टाइम ड्यूरेशन आगे नहीं आ गया, उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो हमें एंडोरेंस मिल रही है वो हमारी जो है स्पीड एंडोरेंस में आएगा। ठीक, अब शॉर्ट टर्म एंडोरेंस क्या है? शॉर्ट टर्म एंडोरेंस में है कि शॉर्ट टर्म एंडोरेंस इज नीडेड टू रेसिस्ट फैटिग टू स्पोर्ट एक्टिविटी लास्टिंग फॉर 45 मिनट्स टू 2 मिनट्स। This endurance also depends the large extent or the strength endurance and speed endurance।
The endurance needed for 800 races is the most suitable example for the short term endurance. ठीक, उसके बाद मिडिल टर्म एंड्योरेंस। मिडिल टर्म एंड्योरेंस में क्या है? मिडिल टर्म एंड्योरेंस is needed for the such sport activity which last from 2 to 11 minutes. It also depend on the strength endurance and speed endurance, but is a limited degrees. The endurance needed to 1500 meter race and steeplechase. steeplechase वो होती है जो हम दौड़ते हैं फिर और वो पानी होता है, जब मारते पानी की ऊपर जाते हैं तो स्टेपिल में आएगा। रेस बाय द रनर इट इज द मोस्ट सुटेबल एग्जांपल फॉर मिडिल टर्म एंड्योरेंस। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में क्या है? 10,000 मीटर की होगी, ठीक, और 11 मिनट में हमें 10,000 मीटर क्रॉस कंट्री एंड मैराथन रिक्वायर्ड सच टाइप ऑफ द एंड्योरेंस, ठीक। इसके बाद बच्चों हमारे पास है मेथड ऑफ डेवलपमेंट एंड्योरेंस, कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और फास्ट ट्रेनिंग मेथड। कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड क्या है कि हम लगातार जब हम दौड़ते हैं, सपोज कि हमने इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में आएगा, जैसे कि हमने कोई चीज कॉम्पिटिट करनी है, जैसे कि कोई रेस आ गई है, उसको हम 10 किलोमीटर या 10,000 मीटर 10,000 मीटर की कोई रेस है, उसको हमें करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लगातार दौड़ रहे हैं, सुबह उठे और हमने 5 किलोमीटर की रनिंग लगातार, 10 किलोमीटर की रनिंग लगातार और 10,000 मीटर की रनिंग, मतलब 10 किलोमीटर की रनिंग हम लोग जो है लगातार कर रहे हैं, दौड़ ही रहे हैं। वो इंटरवल है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, वो हमारी इंटरवल मेथड है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि सॉरी कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड है, वो क्या है? वो कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ जो फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं, जो फिजियोलॉजिकल ये जो हम फिजिकल की जो डिपार्टमेंट देखते हैं, उन्होंने क्या कहा कि इंटरवल ट्रेनिंग इज बेस्ट। इंटरवल ट्रेनिंग कैसे होता है? जिसमें ब्रेक हो। कंटिन्यू मेथड जो लगातार निरंतर करता रहे, और इंटरवल मेथड है जिसमें ब्रेक हो। जैसे कि एक दिन में 10 टाइम्स, 60 टाइम्स, 20 टाइम्स लगातार जो है, लगातार नहीं, बीच में गैप देकर 400 मीटर की रनिंग करना। सपोज कि आपने जो है 5 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी है, उसका मतलब है कि 500 मीटर, 5000 मीटर, ठीक, आपको करनी है। लेकिन आप उसको लगातार दौड़ने की बजाय, कंटिन्यू मेथड यूज करने की बजाय, आप लोग उसको जो है डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि अगर आप डिवाइड करते हैं 100 मीटर से, तो कितनी होगी? 100 मीटर की जो है, अगर 5,000 को अगर 100 मीटर में डिवाइड करें, 100 मीटर की आप रनिंग कर रहे हैं 5,000, तो आपको 50 राउंड 100 मीटर के लगाने हैं। आपने क्या करा? एक मार्किंग लगा दी। आपने क्या कहा कि 100 मीटर दौड़ना है, और कितनी बार? 50 टाइम्स। तो आप पूरे दिन भर में पहले 100 मीटर दौड़ो, फिर रुक जाओ, रेस्ट करो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, फिर दोबारा करो, फिर आपने कहा कि सुबह आपने 25 कर ली, शाम को 25 कर लो। इंटरवल मेथड, रुक रुक कर बीच में, लगातार नहीं दौड़ना, वो है इंटरवल मेथड, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके आप लोग क्या देखते हैं, कभी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द कंटिन्यू मेथड और व्हाट इज द जो है इंटरवल मेथड, तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर देख लेना। उसके बाद है फास्ट लेग ट्रेनिंग, इसको आप पढ़ लें और बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसका स्पीड है, स्पीड के बाद फ्लेक्सिबिलिटी है और कोऑर्डिनेशन है। इनके अपने अपने जो है टाइप्स हैं और इंप्रूविंग के तरीके हैं, इन्हें कैसे इंप्रूव करना है। ये आपके कंपोनेंट्स हैं, फिटनेस कंपोनेंट्स। फिटनेस कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और आगे आप इसकी पढ़ाई कर लें, इसको जरूर पढ़ें, इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि लास्ट टॉपिक है, लास्ट में जरूर आता है। और लास्ट में ये 5 भी इंपॉर्टेंट है, वो पूछने के बैलेस्टिक मेथड क्या है। तो बैलेस्टिक मेथड जो है फ्लेक्सिबिलिटी से है, ठीक, वो बताइए। उन्होंने पूछा कि कंटिन्यू मेथड क्या है। कंटिन्यू मेथड आपने बुक पढ़ के बता, कंटिन्यू मेथड किससे है? एंडोरेंस से। उन्होंने पूछा कि आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या है, 1 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, वो स्पीड स्टेप है। तो ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है।
कोऑर्डिनेशन तो नहीं आता, पर ये स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी इनको जरूर देते हैं, खासकर स्ट्रेंथ जरूर देते हैं, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ये जरूर देते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, हमारे टॉपिक कंप्लीट है और इसमें से 1 पॉइंट का कुछ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करे, खोले हैं, उसको लिखे हैं किस किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा और 3 मार्क्स का भी आएगा और 5 मार्क्स का भी। तो इन तीनों तरह के पैटर्न आप इसमें देख सकते हैं। एक बार पढ़ लेंगे, बहुत ईजी है, थोड़ा समझ लेंगे, माइंड में बिठाना है और साइंटिफिकली है, क्योंकि वो पूछेगा कि एंड्योरेंस में बेसिक जनरल स्पेसिफिक क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव करना है। ठीक, तो इंप्रूव करने का क्या तरीका है, एंड्योरेंस में इंप्रूव करने का तरीका है कंटिन्यू मेथड, इंटरवल मेथड और फास्ट लाइफ, सॉरी कंटिन्यू ट्रेनिंग है मेथड है, हाँ कंटिन्यू मेथड। ये किसलिए है, ये एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए है। अब उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने का तरीका बताइए, तो आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकिनेटिक। ठीक, तो ये आपको है। इसी तरीके से कोई स्पीड के बारे में भी पूछेगा, इंप्रूव करने के तरीके, फ्लेक्सिबिलिटी की भी पूछ सकता है और कोऑर्डिनेशन के भी पूछता है। तो आप ध्यान करने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। तो स्टूडेंट टुडे माय टॉपिक्स और माय चैप्टर और माय सिलेबस इज कंप्लीटेड और 1 से लेकर 12 तक हमारा टॉपिक पूरा हो गया है। मेरे कम से कम 86 जो है लेक्चर जो है तैयार हो गए हैं। तैयार क्या है कि वो हमने जो भेज दिए हैं, जो शुरू से पढ़ा रहे हैं, 86 के करीब जो है मेरे लेक्चर हैं। और अभी रिवीजन के लिए अगर समय मिलेगा 15 जनवरी के बाद तो हम रिवीजन करेंगे शुरू से। तो पहला रिवीजन हम लोग जो है इसी टॉपिक से करेंगे, जो फर्स्ट रिवीजन होगा इसी टॉपिक से करेंगे। और उसके बाद मैं स्टार्टिंग से लेकर 1-2 से लेकर एक रिवीजन पैटर्न बनाकर रखूँगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसमें तैयार रहें। और फिलहाल मेरा जो है पूरे साल भर तक का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया है मैंने आज, और कल तो पेरेंट मीटिंग है। तो थैंक यू वेरी मच। टुडे टॉपिक इज कंप्लीट और आई विल गिव द असाइनमेंट रिलेटेड टू द टॉपिक ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, और वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप लोग इसमें जरूर पढ़ें। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।